हमारी आवाज कम है। हालेलुया! जोरदार ताली खुदावंद के खादिमीन के लिए कि खुदा ने इतनी अच्छी आवाजों के साथ इनको नवाजा हुआ है। और आज जब ये प्रशिश कर रहे हैं तो यकीनन ईमान रखते हैं कि यहाँ पे खुदावंद का रूह जो है वो जुम्बिश कर रहा है। ईमान रखते हैं आप लोग? यकीनन आज हमारा ईमान है कि खुदा ने अपना आसमान खोला है और खुदा आज यहाँ पे जुम्बिश कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए सब खुदा की हजूरी को महसूस करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने पाक हाथों को उठाएं। कोई आंख खुली न रहे क्योंकि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। सब सर झुक जाएं, आंखें बंद हों और पाक हाथों को उठाएं। कदूस 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 रब्बुल फवाज, एकामों के खुदा, मखलूकात के खुदा, बाप इब्राहिम, बाप इसहाक, बाप यकूब के खुदा, लश्करों के खुदा, इस्राएल के खुदा, मैं इस वक्त तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आया हूँ, जिसके हाथ में तूने आसमान और जमीन का कुल अख्तियार रखा है, जिसके बंद किए को कोई नहीं खोल सकता और जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। ऐ खुदा यीशु नासरी, मैं तेरी बड़ी कुदरत के सबब से तुझे सजदा करता हूँ। फकत तू ही तारीफ और सजदे के काबिल है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। खुदावंद खुदा, तूने फरमाया जिस घराने में जाओ उनकी सलामती चाहो। खुदावंद खुदा, मैं भाई अनवर और इसके घराने की खुदावंद सलामती चाहता हूँ। इसी तरह बेटा आमर और इसके खानदान की खुदावंद सलामती चाहता हूँ। इस वक्त जलाल के बादशाह अपनी बहन के लिए खुदावंद, जिससे बाप तूने उल्फत जताई और तुझे पसंद आया खुदावंद खुदा, और तूने उसे अपने पास बुला लिया। बेशक खुदावंद खुदा, जलाल के बादशाह अपनों से बिछड़ने पर अपने खुदावंद गमज़दा हो जाते हैं। जलाल के बादशाह खुदावंद तसल्ली देने वाला तू ही खुदा है। बाप तसल्ली इत्मीनान दे खुदावंदा। और इसी तरह जलाल के बादशाह, मैं बाजी के लिए खुदावंद दुआ गो हूँ। खुदावंद खुदा, उसकी खताओं को खुदावंद माफ कर। बाप इब्राहिम, बाप इसहाक, बाप यकूब की गोद में खुदावंद जगह दे। जब खुदावंद खुदा तू ईदे क़यामत को आए तो बाप वो उठे और उठकर तेरा इस्तकबाल करे, क्योंकि तूने कहा है, तूने लिखा है, आपसे है वो मुबारक मुर्दे जो मसीह यीशु में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। खुदावंद खुदा, ऐ जलाल के बादशाह रहम फरमा, तरस खा। बाप इबादत का पहला हिस्सा खुदावंद खुदा परस्तश के जरिए बाप तेरा तख्त लग जाता है। कदूस खुदावंद खुदा, बाप हम दिल की गहराई से महसूस करते हैं कि बाप तू यहाँ मौजूद है, क्योंकि तूने कहा यहाँ 2 या 3 जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान में हाजिर होता हूँ। बाप तुझे महसूस करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। खुदावंद खुदा, जो हमारे खुदावंद खुदा इल्तिजाओं को सुन रहा है। खुदावंद खुदा, बाप नासरी
हमने अपनी आवाज का नजराना तेरी पाक हजूरी में रखा, तुझसे बखूर की मानद खुदावंद मंजूर कर। अब जलाल के बादशाह वक्त होता है कि हम खुदाम तेरी आवाज को सुने। तो खुदावंद तेरे बंदा के लिए जिसके होंठों पर तूने अपने पकीज़ा कलामे मुकद्दस को रखा है, उसकी हिफाजत कर, निगहबानी कर, अकल को रोशन कर। वो जो कुछ बोले वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, और सुनने वालों के लिए खुदावंद ईमान की जड़ हो। 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना खुदावंद खुदा फल लाया जाए। खुदावंद खुदा बख्श दे बाप, हर तरह से तेरे लायक बने, तेरे फरजंद बने। आज के दिन के लिए जहां जहां तेरे नाम से इबादतें हुई, होने वाली या हो चुकी हैं, उन तमाम लोगों को बड़ी बरकत से नवाज। दुनिया के कुल मुक़्सिनों ईमानदारों के साथ हो, खास तौर पर खुदा इस घर के साथ हो, इस हाजिर जमात के साथ हो। एक एक को छूकर गहरा मसा खुदावंद अता फरमा। अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग, उसकी चिरागा की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हमद करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पोशदार पुश रहती है। यीशु मसीह के जिंदा नाम से आमीन आमीन। जी खुदावंद यीशु मसीह के पाक बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें मौका दिया है कि हम उसके पास आ सकें और आज की इबादत के वसीला से हम सब लोग यहाँ पे जमा हो सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, और ख़ास तौर पर आए हुए मेहमानों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मियाँ चन्नू से हमारे दरमियान में खुदा के खादमीन हैं, बड़ी अच्छी प्रशिश करते हैं। खुदावंद ने इनको बड़ा नवाजा हुआ है और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए जगह ब जगह कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद का पाक कलाम खोलने से पहले मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहता हूं जो आज के दिन के हवाला से है। मैं पहले भी जब आया था तो मैंने अर्ज की कि आज का जो दिन है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आज जो दिन है हमारे लिए बहुत शोक का दिन है, लेकिन क्योंकि हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमें पता है कि हमारी जो वालिदा मोहतरमा हमसे, हमारी जो बुजुर्गा हमसे जो है वो जुदा हो गई है, लेकिन वो मरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो इंतकाल करके गई हैं, और इंतकाल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। वो बदनी जो है ये जहां को छोड़कर, जहां फानी को छोड़कर वो अब्दियत के अंदर चली गई। ईमान रखते हैं आप लोग? और जब मेरा और आपका मसीह खुदावंद जब यहाँ पे दोबारा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे तो हमारा ईमान है वो हमसे भी पहले, क्योंकि लिखा है कि जो मुकद्दसीन होंगे, जो मसीह में सो गए होंगे, उनकी जो है वो कब्रें खुल जाएंगी और वो जिंदा हो जाएंगे। ईमान रखते हैं जी? तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए कोई शोक का दिन नहीं है, बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अमर भाई कितने साल हो गए हमारी वालिदा को जुदा हुए? जी 2 साल। खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी हमने करनी है कि उनके जाने के बाद खुदा ने अपने कॉल के मुवाफिक हमें आज तक संभाला है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे तो भी मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। तुम अपने आप को यतीम नहीं समझना, हम यतीम नहीं है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और एक और बात, मैं आज का जो कलाम खुदा ने मेरे मुंह में जो रखा है, जो मेरे दिल में डाला है, जो खुदा ने मुझे दिया है, यकीनन वो आपकी और हमारी रूहानी खुराक है। आज खुदा बोलने वाला है हमसे। और एक बात वो ये कि कलाम जो होता है खुदा का, खुदा हमारा जिंदा है और उसका कलाम जिंदा है। और क्या बख्शता है? जिंदगी बख्शता है।
कलाम जिंदों के लिए होता है, कलाम मुर्दों के लिए नहीं होता। कलाम जिंदों के लिए है, कलाम मुर्दों के लिए नहीं है। आज जो हम सब जिंदा हैं, हम सबों के लिए आज का खुदावंद का कलाम है। और हम सब जो चाहते हैं कि हम सब लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। कौन कौन चाहता है कि हमें जो अब्दी जिंदगी जो है खुदावंद जो हमें देने का जिसने वादा किया है, हम उसके वारिस हो। आज हमने खुदावंद के कलाम में अक़दस में से हमेशा की जिंदगी के बारे में सीखना है कि हमेशा की जिंदगी आखिर है क्या। आज हम खुदावंद के कलाम में से ये देखने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं। मेरे साथ निकालिएगा, जिन जिन के पास खुदावंद का मोतबर कलाम है जरूर मेरे साथ इस हवाला को निकालेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, मैं चैप्टर नंबर बताता हूं बेटा आपको। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका चैप्टर नंबर 17 बाब नंबर 17। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका चैप्टर नंबर 17 बाब नंबर 17 बाब। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में अक़दस में से उस 17 बाब की पहली 3 आयातें मुकद्दसा की तलावत करेंगे। जब निकल आए तो मुझे बता दीजिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 17 बाब, और आज हम उसकी पहली 3 आयातें मुबारका की तलावत पाक करेंगे। खुदावंद के कलाम में अक़दस के अंदर यूं मरकूम है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और तीसरी आयत में यूं मरकूम है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और दिल से कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदावंद के कलाम में अक़दस के अंदर हमने आज देखा है और हम आज सीखना चाहेंगे। मेरे साथ आपने तीसरी जो आयत मुबारका है उसको आपने मेरे साथ दोहराना है। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। खुदावंद के कलाम में अक़दस के अंदर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद का अंजीली बयान आज हमने इस हवाला में से हमने पढ़ा है और हम इसके मुतालिक सीखेंगे। सीखने आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है? हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। क्या आप लोग ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है? क्या आप ईमान रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ? क्या आप ईमान रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? क्या आप ईमान रखते हैं कि अब वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शिफायत कर रहा है? क्या आप ईमान रखते हैं कि वो दोबारा हमें लेने के लिए आने वाला है? बेशक। यही तो हमेशा की जिंदगी है, यही हमेशा की जिंदगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये ईमान रखते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी को जानते हैं। लेकिन आज हमने हमेशा की जिंदगी के बारे में 2 नुकात जो हैं वो सीखने हैं कि क्या क्या है। हमने पढ़ा है हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहद को जाने और दूसरा किसको जाने? बरहक, खुदाई वाहद और बरहक को जाने और दूसरा मसीह यीशु को जाने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कि अक्सरों पेशतर हमने रट्टे रटाए मजमून बहुत सारे खादमों के मुंह से सुने हैं, बस आ गए
कलाम सुनाया, हदी के मतलब बोल के चले गए। कोई बरकत वाली कोई बात नहीं, कोई बताने वाली, कोई सीखने सिखाने वाली बात नहीं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो है हमेशा की जिंदगी ये नहीं है। हमेशा की जिंदगी ये नहीं है कि हम बस आए, हमने हदिया डाला, हमने अपनी बरसिश की और खुदावंद का कलाम सुना और चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बस तुम इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ो। किसकी तरफ बढ़ना है? कमाल की तरफ। अब मैं अगर पूछूं कि कितने लोगों ने तौबा की है तो बहुत हाथ उठाएंगे। मैं कहूंगा कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है तो बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे। मैं कहूंगा कि कितने लोगों के पास गैर जुबान है, खुदावंद के फजल से वो भी है। मैं आपकी तवज्जो जो है इस बात पे मरकूज करवाना चाहता हूं, क्या यही क्रिश्चियनिटी है? हमने तौबा कर ली, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने गैर जुबानी हमारे पास आ गई और इससे आगे कुछ है कि नहीं? क्या क्रिश्चियनिटी यहां पे खत्म हो गई? इससे आगे भी है, जिसको मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बस यही बातें नहीं कि हम यहीं पे रहें। हम इसको हम फर्ज अदा कर लेते हैं जी। हम गए थे संडे को, हमने दुआ अटेंड की है, हमने हदिया भी डाला है, हमने प्रस्तुत भी की है, तो हम जो हैं हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। लेकिन हम जानते नहीं हैं, हमें हमेशा की जिंदगी का कॉन्सेप्ट का नहीं पता, जो आज हम सीखने वाले हैं कि हमेशा की जिंदगी है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन, कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? ख्वाब के अंदर देखा हो, कितने लोगों ने देखा है जी? हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के मुतालिक हमने मुख्तलिफ किस्म की इमेजिनेशन तैयार की हुई है। हम कहते हैं हमारा यीशु ऐसा है, हमारा यीशु ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलामे अक़दस फरमाता है वो किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल को रोया दिखाई गई तो वो कहता, जब मैंने उसे देखा तो वो पांव तलक तक का जामा पहने हुआ था और उसकी आंखें आग के शोला की मानत थी और उसका चेहरा ऐसे जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जब मैंने उसको देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रख कर ये कहा, ओ खौफ ना खा, मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। ये है यीशु को जानना और ये है यीशु को देखना। अब वही मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो सुल्तानुल आरफीन कहलाए हैं। और वही, ये किसी नबी की बात नहीं कर रहे, किसी पैगंबर की बात नहीं कर रहे, वही ये बात खुदावंद के जो लबे मुबारका से निकली है। उन्होंने बड़ी जो है खूबसूरती के साथ अपनी इस इंजील के अंदर कलम बंद कर ली और खुदावंद ने ये फरमाया, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची कि अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर क्या बख्शा है? इख्तियार बख्शा है। अब हर बशर पर तूने इख्तियार बख्शा है, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम यीशु, और वो नाम यीशु, और वो नाम यीशु। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। हम उस यीशु को मानते हैं जो इख्तियार वाला यीशु है, जिसके पास इख्तियार है, जिसे आसमान और जमीन का इख्तियार दिया गया है। उसी के मुतल्लिक फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास जाता तो उसको जाके कहता कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसी के वसीला से लोग निजात पाएंगे, उसी के वसीला से लोग शिफाएं पाएंगे। और ऐसा हुआ मेरे और आपके आका ने जब जमीन पर आए, जमीनी जिंदगी के अंदर, तो उन्होंने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया, घोड़ों को पाकर साफ किया, बीमारों को अच्छा किया। ये हमारे खुदावंद की खूबसूरती है और ये उसका इख्तियार है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
और आगे आगे जो लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वहद को जाने। किसको जाने? खुदाई वहद को जाने कि एक खुदा है जो जिंदा खुदा है, जो सुनता है, जो देखता है, जो बोलता है, जो जवाब देता है। उसी के मुतालिक मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि अगर मैं पंख लगाकर समुद्र के पार जा उतरूं या आसमान पर चढ़ जाऊं तो फिर भी मैं तुझसे नहीं छुप सकता, तू वहां पे भी है। अगर मैं पाताल के अंदर चला जाऊं तो वहां पे भी है, क्योंकि तू हर जगह हाजिर हो नाजिर है। यह है हमेशा की जिंदगी के बारे में हम सीख रहे हैं कि हम खुदा को जानना क्या होता है। खुदावन जो है वो हर चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, हशरात, नबातात, जमादात को रिज़्क देता है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है। कलाम इक़दस के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है, जब शेर के बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है? बच्चे बताएंगे जी, बच्चों क्या करता है? जब शेर के बच्चों को भूख लगती है ना, शिकार से पहले कुछ और भी करता है। जब शेर के बच्चों को भूख लगती है तो शेर क्या करता है? हमारे सीखने की बात जी, शाबाश जी। शेर आसमान की तरफ देखकर धाड़ता है, और जब वो धाड़ता है तो क्यों धाड़ता है? वो अपने खालिक और मालिक को पुकारता है और उनका खुदा उन्हें रिज़्क देता है। यह है खुदाए वहद की कुव्वत और कुदरत। इसको जानना है। हम कहते हैं हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, हम हैं, नो डाउट, हमें ईमान हमारा है, लेकिन हमने जो है बातें सीखनी है कि हमने किस किस चीज पर ईमान रखना है। और मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद के जो खुदावंद फरमाता है ज़बूर नंबर 150 के अंदर कि हर मुतनफ़्फ़िस उसकी क्या करे? हम्द करे। हम इंसान उसकी हम्द करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंसान ही करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं, उसकी मदासराई करते हैं, सिर्फ इंसान करते हैं? इंसान नहीं बल्कि जो परिंदे हैं वो भी करते हैं। हर मुतनफ़्फ़िस का मतलब होता है कि जिसके अंदर सांस चलती है। सांस इंसानों के अंदर चलती है जी? सांस सिर्फ इंसानों के अंदर है? हर जानदार उसमें परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, हर एक चीज आ जाती है। वो हर जो मुतनफ़्फ़िस है वो खुदावंद की क्या करे? हम्द करे, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद जो है वो कुदरत वाला और कुव्वत वाला खुदा है। ये है खुदा को जानना। अब जो अगला हमारा जो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो दूसरा नुक्ता है उसको देखेंगे हम कि पहले नंबर पे तो खुदा को जानना, और दूसरे नंबर पे क्या? यीशु मसीह को जानना। अब जो खुदा के कैरेक्टर के अंदर एक बात पाई जाती है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा क्या हमारा ही खुदा है? खुदा कुल कायनात का मंबा है। खुदा कुल कायनात का खालिक और मालिक है। जो धूप हमारे घर में आती है क्या हमसाये के घर में नहीं जाती? जो हवा हमारे घर में चलती है क्या हमसाये के घर में नहीं चलती? जो सूरज हमारे घर में चमकता है क्या हमसाये के घर में नहीं चमकता? खुदावंद जो है सिर्फ क्रिश्चियनों का खुदा नहीं है। खुदा जो है हमारे मुस्लिम भाइयों का खुदा है। खुदा पूरी दुनिया का खुदा है। सारी कौमों, कबीलों का, उम्मतों का खुदावंद है। खुदा है वो, और वो हर एक जानदार को उनकी जो है जरूरियात के मुताबिक अपनी मुट्ठी खोलता है। तो हर जानदार की वो ख्वाहिश को क्या करता है? पूरा करता है। वो है खुदा, कुदरत वाला खुदा। उसके बारे में आज हम जान रहे हैं, क्योंकि अगर हमेशा की जिंदगी तक पहुंचना है तो हमें यह जानना इंतहाई जरूरी है। और उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानें। मेरा एक क्वेश्चन है, यीशु मसीह के बारे में कौन कौन जानता? कौन कौन जानता है यीशु मसीह के बारे में? जी सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। कोई एक बंदा मुझे उठ के खड़ा होके बताए कि यीशु मसीह के अंदर जो उनकी जाते मुकद्दसा, उनके अंदर क्या क्या कौन? चलें जी, जल्दी से बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो जो है आज हमने सीखना है। उससे पहले मैं पूछे, कोई भी बंदा जानते तो हम सब हैं, कोई एक बंदा खुदा के खादमीन के अलावा
कोई एक बंदा उठ के मुझे बता। यीशु मसीह वो हस्ती हैं जिनकी जात में गुनाह नहीं पाया जाता। जी, जोरदार ताली बेटी के लिए। आगे बता। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आखिर उनकी ज़ाते मुबारका के अंदर क्या क्या चीजें जो मुकद्दस यूहन्ना जो है उनकी इंजील के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत आज हम सीखने वाले हैं। मुझे आप बताएंगे खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर उन्होंने फिदिया दिया, क्या सिर्फ वो क्रिश्चियनों के लिए कुर्बान हुए? सारी दुनिया के लिए। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह ने। और अब हम उसको जानने की बात करेंगे। हमने अक्सर पेशतर चर्चिस के अंदर बहुत सारे खादमीन के मुंह से और हमने सुना हुआ है और हम पढ़ते भी हैं, हमने जो है सुन रखा है और पढ़ते भी हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो अंधों को क्या देते हैं? मुर्दों को क्या करते हैं? कोड़ियों को क्या करते हैं? पाक साफ करते हैं। यानी कि यीशु मसीह शिफा देते हैं। तो क्या यीशु मसीह बस शिफा देते हैं? जानने की बात कर रहा हूं मैं आज। हम जानते तो सारे ही हैं, हम जानते तो सारे ही हैं। मैं जानता हूं, मैं भी आप में से ही हूं। हमें बताया ये जाता है बीमार है तो यीशु के पास चले जाओ, शिफा हो जाएगी। कोड़ी है तो यीशु के पास चले जाओ, कोड़ साफ हो जाएगा। मुर्दा है तो यीशु के पास ले जाओ, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और क्या यीशु बस यही है? हम इस यीशु को जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इस यीशु को जानते हैं तो हम यीशु को जानते ही नहीं हैं। हम यीशु को नहीं जानते, ये मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है। हम यीशु को जानते ही नहीं है। हम जो है उसकी जात को प्रॉपर तौर पर जानते नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि यीशु है क्या। हम सिर्फ ये देखते हैं वो शिफा देता है, वो कूड़े को पाक साफ करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा ऐसा तो नबी भी करते थे कि नहीं करते? सर अंबिया इकराम जो थे, लेकिन हमेशा की जिंदगी का कोई वादा नहीं सीखा। जी जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे सर के लिए। ये तो अंबिया इकराम भी करते हैं। अंबिया मुरसलीन की ये खूबसूरती है कि उनके पास मौजूद थे। कोई कोड़ियों को पाक साफ कर रहा बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और किसी की डेड बॉडी लगने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। और किसी का कुर्ता लेके जाने से कोड़ साफ हो रहा है, होता कि नहीं होता? ये अंबिया कराम और रसूलों के अंदर भी ये बात, ये मौजज़े पाए जाते थे। उन्होंने भी किए ये मौजज़े। तो फिर कौन सी बात कर रहा है खुदावंद का यीशु? जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हम सीखने वाले हैं कि वो जो यीशु हमारा खुदावंद है, ऐसा तो अंबिया मुरसलीन भी करते हैं। वो सिर्फ मौजज़ात नहीं करता, वो मौजज़ात नहीं करता। एक बार खुदावंद यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लेकर आए। याद है सबको? याद है? एक बार खुदावंद यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लेकर आए और खुदावंद ने उसको कहा, क्या कहा था बताएगा कोई? जा तेरी मां ने तुझे अच्छा, उसके अलावा कुछ कहा? अपनी चारपाई उठा, उसके अलावा भी कुछ कहा था। जो मेन बात है वो कोई भी नहीं बता रहा। ये सर के अलावा, खादमीन के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी बता सकता है? जो हम यीशु को जानने की बात और मेजर और मेन टॉपिक, हमारा मेन नुक्ता। ऐसा ईमान मैंने पहले कभी बाजी बात वही, लेकिन आप उसके आगे पीछे घूम रहे सारे। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था? जा तेरे गुनाह माफ हुए। और ये है यीशु, और ये है हमारा यीशु जिसको गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये है यीशु, उस यीशु को हमने जानना है। खुदा ने फरमाया, उठ और अपनी चार पे उठा और चल, और आइंदा गुनाह ना करना, चाह तेरे गुनाह माफ हुए। और फकीर फरीसियों ने क्या कहा
क्या कहा? जी बाजी बहुत बताती होती हैं, बाजी को पता है बाइबल का। जी बाजी की स्टडी बहुत अच्छी है, खुदा की शुक्रगुजारी। फकीर फरीसियों ने क्या कहा? किसी को याद होगा? हम बाइबल गुनाह माफ करता है। जी माफ करने वाला है। नहीं। फकीर फरीसियों ने एक बात कही, बड़ी मेजर बात, इंजील मुबारक के अंदर, इंजील मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है। फकीर फरीसियों ने कहा, ओ कुफर बकता है ये, और काफिर है ये, खुदा के अलावा किसी को गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि आसान क्या है? ये कहना आसान क्या है? ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, या ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए? यीशु ने कहा, ये मैंने इसलिए फरमाया, कौमें सुन ले, उम्मतें सुन ले, कबीले सुन ले, कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। और ये है यीशु, और इस यीशु को हमने जानना है। सिर्फ ये नहीं कहना कि हाय मैं तो बीमार होगी तो मैं यीशु को जाऊंगी तब मेरी शिफा हो जाएगी। ये नहीं कहना कि मेरी तो टांग पे चोट लगी है, टांग टूट गई, मैं जाऊंगी तो यीशु 1 मिनट से पहले ठीक कर देगा। और यीशु जो है ना सिर्फ आपको शिफा देता है बल्कि आपके गुनाह माफ करता है। यह है यीशु, आपका और मेरा आका, वो इख्तियार जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियार है, क्योंकि उसने फरमाया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। फरमाया, ईमान रखते हैं, पढ़ा है आपने? तो वो है हमारा यीशु जो इख्तियारात का यीशु है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे ईमान की बात है। मुकद्दस बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बात लिखी हुई है कि उसकी पोशाक जो छूता था वो क्या पाता था, और जो उसकी पोशाक छूता तो खुदावंद में से क्या निकलती थी? कुव्वत निकलती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं अपने ईमान के साथ के अगर उसकी पोशाक छूने से कुव्वत और कुदरत निकलती है तो उसके जिस्म को छूने से क्या होगा? क्या होगा? उसके अगर जिस्म को छू लिया जाए तो इंसान धुलकर पाक और साफ हो जाता है। क्योंकि मेरा खुदा अगर शराबियों में बैठता तो वो क्या हो जाते हैं? वो शराब छोड़कर खुदावंद के पीछे हो जाते। सामरी औरत का वाकया याद है किसी को? जी। क्या था? वो कुएं पर पानी जी, भर रही थी। और यीशु ने उसको क्या कहा था? यीशु ने उसको कहा था कि मुझे पानी पिला। जी, और उसके बाद यीशु ने उसको क्या कहा था? उनकी जो आपस में जो उनकी गुफ्तगू हुई है क्या था? उसने कहा कि मैं कैसे तुझे पानी जी जी, शाबाश। मुझसे मांगी तो मैं तुझे जिंदगी का पानी। नहीं, जी। बाद में यीशु ने कहा था, पहले वो औरत ने उससे कहा कि मैं तुझे पानी कैसे पिलाऊं, क्योंकि जी। मैं तो सामरी हूँ और तुम यहूदी हो। लेकिन जी, उसने जी। कहा अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं मैं तुझे जिंदगी दोनों बाजियों के लिए, दोनों बेटियों के लिए जोरदार ताली हो। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। हमारा बाइबल मुकद्दस के साथ हमारी वाकफियत होनी चाहिए। हमारा जो यीशु है वो ऐसा है, और जो यीशु को देख लेता है उसको निजात मिल जाती है। जो शमाउन खुदा का बंदा, शमाउन का याद है किसी को? जिसने खुदावंद को गोद में उठा के क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने आज नहीं, पूरी आयत बोलनी है। क्या कहा था शमाउन ने? शमाउन ने ये बात कही थी कि मेरी आंखों ने आज तेरी, और यीशु को जो देख लेता है निजात पा जाता है। मेरी आंखों ने आज तेरी, और अब तू अपने खादम को अपने कॉल के मुआफिक रुखसत कर। यीशु मसीह को जो देख लेता वो निजात पा जाता, और जो यीशु मसीह को करीब से देख लेता, जो यीशु मसीह के करीब होके, तो उसकी सारी खताएं माफ हो जाती हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर एक मिसाल मुझे याद आ रही है। वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई और उसको खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए कि क्या यीशु मसीह देखते हैं क्या फैसला करता है। आपको पता है जो फकीर फरीसी थे वो यीशु मसीह को तनकीद ज्यादा करते होते थे, होते ना सर? उनके ज़हन में ये होता था कि अपने आप को यहूदियों का बादशाह मानता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। हम देखते हैं कि किस अक्लमंदी के साथ ये फैसला करता है। यीशु मसीह के पास फैसला करवाने के लिए ले,
यीशु ने यीशु ने कहा कि तुम में से जो गुनाहगार नहीं है वो इसको पत्थर सबसे पहले उसे पत्थर जी जी सबसे पहले उसे पत्थर मारा। जी जोरदार तालीबाजी के लिए बजाएंगे। इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। और जब मेरे आका ने जमीन से उठकर देखा तो कितने लोग थे? और कोई भी नहीं, क्योंकि सिवाय मेरे और आपके यीशु के कोई ऐसा नहीं जिसने गुनाह ना किया। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हुए। और उसके बाद यीशु ने इसको क्या कहा? इससे पहले कुछ यीशु ने उसको कहा है। आप लोग बीच बीच में से बताते रहते हैं, जो टॉपिक की बात होती है वो बोलते कोई नहीं। जो याद होता है वो बता देते हैं। वो भी याद रहे, टॉपिक भी याद रखा करें जी। खुदावंद ने कहा ओ इन्होंने तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया और जा मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। और ऐसा है यीशु जो किसी पे इल्जाम ही नहीं लगाता। ऐसा है हमारा यीशु। और वो कभी नहीं कहता कि तू आज तौबा करने आ गया, तूने इतने डाके मारे, और तू आज तौबा करने आ गया तू खूनी है, और तू तौबा करने आ गया तू ज़नाई है, तू ज़ानिया है, तू वहाचा है, तू कस्बी है। कभी उसने कहा? उस यीशु को जानिए, उस यीशु को जानिए जो इल्जाम ही नहीं लगाता। कभी किसी पे वो यीशु इल्जाम ही नहीं लगाता। पीर पाएंगे हमेशा की जिंदगी। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मानते हम यीशु को हैं, फॉलोवर हम यीशु के हैं, करते क्या हैं? हमें एक बात मिल जाए सही, अच्छा बेचारे ने कुछ किया हो या ना किया हो, हमने कहना जी बस ये ने तक कीता। इल्जाम तराशियां हमारे ब्लड के अंदर है। हम कहते जी हम हमेशा अच्छा मैं हाथ खड़े करावा ना कि नहीं कहने जी सारे कहने जैसे हमेशा से नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम मेरा क्या हो? बदन हो। कलीसिया जो है वो मसीह का क्या है? और हम यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए हैं। हमारी खलासी सोने चांदी यानी फानी चीजों से नहीं हुई, बल्कि बेऐब ज़िबा किया हुआ बर्रे के खून से हुई। ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं? हमने ऐसे यीशु को जानना है। हम ऐसे यीशु को जानेंगे तो ही हम हमेशा की जिंदगी के क्या हो जाएंगे? वारिस हो जाएंगे। और हमने जब उसको जान लिया तो उसके बाद हमने एक और काम करना है। मेरे साथ निकालेंगे दूसरी तवारीख। बस जी जी बस आखिरी बात जी जी। इबादत च फर्क होता है, इबादत दूसरी है। जी खुदावंद की दूसरी तवारीख जी दूसरी तवारीख उसका आप हम निकालेंगे उसका 7 बाब जी उसकी 14 आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। हमें क्या करना है कि हमें खाकसार बनना है हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए। हमने अपने गुनाहों का क्या करना है? इकरार करना है। तब ही हम अपने गुनाहों का जब इकरार करेंगे, हम तौबा करेंगे और हम खुदावंद की तरफ लौट आएंगे तो खुदा क्या कहता है कि मैं आसमान पर से उनकी दुआ को सुनूंगा। उनकी दुआ को मैं आसमान पर से सुनूंगा और उनका गुनाह माफ करूंगा। और खुदावंद का ये जो वादा है ये बिल्कुल, क्योंकि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे और आपके खुदावंद के मुंह की बातें जो हैं हरगिज़ ना टलेंगी। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। हम खुदावंद की अगर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, पहली बात हमने 2 से की कि हम खुदाए बात को जाने,
और उसके बेटे को जाने, यीशु मसीह को जाने। और फिर दूसरी बात, हम अपने गुनाहों से फिरें। जब हम अपने गुनाहों से फिरेंगे तो ही हम तौबा करेंगे, और जब हम तौबा करेंगे तो हम खुदावंद के जो बादशाही है, जो हमेशा की जिंदगी है, हम उसके वारिस होंगे। तभी हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकेंगे। खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम की वसीला से बरकत दे। आमीन। रब खुदावंद बादशाह है, ओ ये रब खुदावंद बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे वो सब दारो। जी, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए आखिरी दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज की सारी मीटिंग के लिए। खुदा बाप और बेटा और उल कुदस के नाम से यहोवा जिंदा पाक खुदा तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावंद तुझे याद करते हैं क्योंकि खुदा तू लश्करों का खुदा है, तू कौमों का खुदा, तू कबीलों का खुदा, तू पहाड़ों का खुदा, तू टीलों का खुदा, फरिश्तों का खुदा, तू हमारा खुदा, तू अफलाक पर सरबुलंद है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज की इस मीटिंग के लिए, आज की इस यादगारी की दुआ के लिए, इस शुक्रगुजारी की दुआ के लिए खुदावंद, और खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते जो तूने हम सबको खुदावंद आज इकट्ठा किया, और खास तौर पर हम सब लोग खुदावंद इस खानदान के खुदावंद गम के अंदर शरीक हुए, इस खानदान को तसल्ली देने के लिए जिनका खुदावंद एक जान को खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया अपने इलाही इंतजाम के मुताबिक, और खुदावंद आज उनको हमसे बिछड़े हुए 2 साल हो गए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हम सबों को तूने एक जगह इकट्ठा किया, और खुदावंद हम सब ने, क्योंकि तेरा बंदा खुदावंद पौलुस रसूल कहता कि बस तुम इन्हीं बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद हमने एक दूसरे को तसल्ली दी है, और खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए खुदा तेरी मिन्नत करता खुदा अपनी बुजुर्गा के लिए, खुदा तू उसको अच्छी जगह पर रख, और खुदावंद उसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो तूने आज तक उनके खानदान को, उनके बच्चों को, खुदावंद उनके बेटों को, और खुदावंद और भी तूने खुदावंद खास तौर पर अंकल जी को, उनके हस्बैंड को तूने संभाले रखा। ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता तुमको हमेशा संभाले रख, और बख्श दे कि तेरे लोग हमेशा तेरे नाम से जाने जाएं, और जितने मेहमान आज खुदावंद इस इबादत का हिस्सा बने
उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता और अपने खुदावंद खास तौर पर इन खादमीन के तेरे खादमीन के लिए खुदावंद जो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए जो मियाँ चन्नू से तशरीफ लाए खुदावंद आज इन्होंने बड़ी जोशो खरोश के साथ तेरे नाम को जलाल दिया और खुदावंद सबों ने मिलकर तेरा तख्त यहाँ पे लगाया और फिर खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज का मौत पर कलाम हमें खुदावंद जो तेरे बच्चों की रूहानी खुराक है तूने अता किया। मैं तेरी मिन्नत करता इस कलाम के वसीला से बख्श दे कि हम सब लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और खुदावंद आज जो हमने सीखा इब्लीस ना चुरा ले जाए बल्कि तेरे लोग हमेशा खुदावंद तुझ में जम होते रहें और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता आज की खुदावंद इन हदिये नजरानों के लिए इन शुक्रगुजारियों के लिए कि जिन लोगों ने खुदावंद तेरे दिए हुए में से खुदावंद दिया जिन्होंने अपनी मुट्ठी को तेरी हजूरी में खोला तो उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना खुदावंद तुम्हारे साथ होना और आज के सारे खाने के लिए खुदा तेरा खादम होते हुए बरकत की दुआ करता कि खुदावंद और आज तेरी मिन्नत करता तो हम सब के साथ आज का खाना शेयर कर क्योंकि खुदावंद जब तू जहाँ तू आ जाता वहाँ पे बरकत आ जाती। खुदावंद हमारी दुआ को सुन और कबूल कर मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है पाप माना जाए तेरी बादशाही आए जैसे आसमान में जमीन पर भी हो माफ कर हमें स्मैश कर अल्लाह बल्कि बुराई से बचा बादशाह और दौर चला हमेशा तक तेरा है आमीन। खुदा बाप और बेटा और उल कुदस के नाम से आमीन।